अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है गो टू स्टेटमेंट। अब हमारे पास टॉपिक आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, गो टू मतलब गो टू का मतलब क्या है? चले जाना है किसी पॉइंट के पास, गो कर जाना है, चले जाना है। ये हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी। इफ़ स्टेटमेंट में क्या था? हमारा प्रोग्राम किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास कंट्रोल ट्रांसफ़र करता था डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। कंडीशन के ट्रू होने पे वो एक पार्ट से उठकर दूसरे पार्ट के पास चला जाता था। सेम काम हमारे पास क्या होता है? गो टू स्टेटमेंट के अंदर हमारे कंट्रोल को किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास ट्रांसफ़र करने के लिए और बार बार रिपीट करने के लिए, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गो टू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। गो टू स्टेटमेंट एक्चुअली में हमारे पास एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है। ये हमारे पास क्या है? एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल तो है, ये होता क्या है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में हमारा प्रोग्राम किसी एक लाइन को या एक से ज़्यादा लाइन को स्किप करता है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। किसी कंडीशन पर डिपेंड किए बिना, मतलब किसी कंडीशन में डिपेंड नहीं करता हमारा प्रोग्राम, हमारी कंडीशन, उसको कंडीशन के बगैर ही हमारा प्रोग्राम किसी दूसरे पार्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर जाता है। हम कहते हैं ये लाइन चली है, इसके बाद ये लाइन चल पड़े। किसी एक लाइन चलने के बाद कहते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वो ना चले, दोबारा कोई और लाइन चल पड़े। क्यों चलनी है हमने वजह नहीं बताई, बस हमने कहा दूसरी लाइन चल पड़े। इस काम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? गो टू स्टेटमेंट। जैसे मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ़ लाइन्स लिखी हैं, लेट्स सी ये लाइन मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ़ लाइन्स है। अब मेरे पास ये लाइन चली है, ये लाइन चली, ये लाइन चली। अब मैंने कहा इस लाइन के चलने के बाद कंट्रोल मेरा सीधा कहाँ पर आ जाए? इस लाइन के ऊपर आ जाए। अब मैंने ये नहीं बताया कि क्यों आना है, बस मैंने कहा यहाँ से कंट्रोल उठ के सीधा यहाँ पर चला जाए, कोई वजह नहीं बताई। ये मेरे पास क्या होता है? अनकंडीशनल, जिसमें विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रीज़न हमारा प्रोग्राम करता है क्या? एक पार्ट से उठता है और दूसरे पार्ट पे चला जाता है। ये हमारे पास क्या होता है? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल यानी गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। उसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है? गो टू लेबल, यहाँ मेरे पास स्टेटमेंट्स आती हैं और यहाँ पे मेरे पास लेबल का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ये मेरे पास क्या है? इसका सिंटैक्स है। अब गो टू लेबल मतलब गो टू क्या मतलब? इसने यहाँ से कहाँ जाना है? इस लेबल, यहाँ हमने लेबल बताया होता है कि कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। और ये लेबल कौन सा होता है हमारे पास? ये वाला। हमारे पास गो टू लेबल के बाद सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है और लेबल के बाद कोलन इस्तेमाल किया जाता है। ये बताता है कि यहाँ से उठ के कहाँ चले जाना है? जहाँ पे लेबल का लफ्ज़ लिखा होगा वहाँ चले जाना है कंट्रोल ने। ये काम कौन बताता है हमें? गो टू लेबल बताता है। ये लेबल ने सारा काम करना है। लेबल बताएगा कि कहाँ ट्रांसफ़र करना है हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल, इस लाइन से कहाँ पर जाना है वो लेबल हमें बताएगा। लेट्स से हम एक एग्जांपल देते हैं जहाँ वो कह रहा है आपने यूज़र से एक नंबर लेना है। अगर वो नंबर हमारे पास इवन है, अगर हम सिंपल कहते हैं नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो उस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर दो। अगर हमारे पास नंबर क्या है? पॉजिटिव, उस सूरत में उसका स्क्वायर फाइंड करना है। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो यूज़र से बार बार कहेंगे नंबर पॉजिटिव ही एंटर करो। हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने बात की है यूज़र से नंबर लेना है, तो हम यूज़र से नंबर लेंगे, उसी तरह वॉइड मेन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंट एक्स एक वेरिएबल लिया। अब यूज़र से नंबर लेना है, प्रिंट एफ, लेकिन हमने बार बार लाइन को रिपीट करना है। इसका मतलब हमने लेबल लगाना है, तो मैं लेबल के लिए स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि लेबल लगाने में आसानी रहे। यहाँ मैं यूज़र से नंबर लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर नंबर, स्कैन एफ नंबर स्टोर करवा देंगे हम लोग, %d एंड एक्स। इन दो लाइनों ने किया क्या है? यूज़र से एक नंबर लिया है। अब मेरे पास क्या है? मैंने कंडीशन लगानी है। इफ़
तो नंबर यूज़र ने एंटर किया है एक्स इज़ लेस दैन 0 है, एक्स मेरे पास क्या है लेस दैन 0 है। तो उस सूरत में उसने करना क्या है, इफ़ की बॉडी में गो टू, आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ गो टू पॉजिटिव और उसके बाद कॉलन। गो टू पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है, कॉलन। अगर नंबर ग्रेटर देन आता है तो उस सूरत में उसने करना क्या है, प्रिंट एफ स्केयर इज परसेंटेज डी, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्टैरिक एक्स, और प्रोग्राम मेरा यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर गो टू तो इस्तेमाल किया है लेकिन लेबल इस्तेमाल नहीं किया। अब मैंने क्या किया है, मैंने कहा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने एक्स नाम का, मैंने यूज़र से कहा एक नंबर एंटर करे, उसने नंबर एंटर किया, कुछ भी नंबर एंटर किया, लेट्स से उसने नंबर एंटर किया है -2, हम नेगेटिव में लेते हैं, -2 इज़ लेस दैन 0, येस कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे इफ़ की बॉडी चलनी है, इफ़ की बॉडी पे क्या लिखा है, गो टू पॉजिटिव। अब मतलब मेरे पास नंबर क्या है, नेगेटिव है, मैंने कहा था नंबर लेना क्या है, पॉजिटिव। नंबर नेगेटिव है तो मेरा कंट्रोल यहाँ से वापस ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब कंट्रोल मेरा यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, इधर। अब इधर आ गया, इसके बाद हमारे पास क्या चलेगा, दोबारा नीचे वाली लाइन चलेगी, नीचे वाली ये लाइन, यहाँ पर दोबारा कहेगा दूसरे नंबर एंटर करो, वो दोबारा नंबर एंटर करेगा। लेट्स से सेकंड नंबर एंटर किया है -5, और मेरा सेकंड नंबर क्या एंटर किया गया है, -5, -5 इज़ लेस दैन 0, येस कंडीशन फिर ट्रू है, -5 लेस दैन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे उसने क्या करना है, गो टू पॉजिटिव, वापस ले जाना है पॉजिटिव के ऊपर, फिर वो कह रहा है नंबर एंटर करो। ये चीज़ रिपीट करता रहेगा बार बार, जो नंबर एंटर करेगा अगर नेगेटिव नंबर होता है वो फिर रिपीट करेगा नंबर दोबारा एंटर करो, वो फिर नंबर एंटर करेगा, नंबर अगर नेगेटिव होता है वो फिर कहेगा नंबर एंटर करो। अब लेट्स से मेरे पास इस टाइम उसने नंबर क्या एंटर किया है, उसने नंबर एंटर किया है 50, थर्ड टाइम नंबर क्या आया है मेरे पास 50, तो उसे उसमें करेगा क्या, एक्स की वैल्यू 50 इज़ नॉट लेस दैन 0, इफ़ का पार्ट नहीं चलेगा, वो कहाँ चला जाएगा, इधर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या डिस्प्ले कर देगा मेरे पास, स्केयर इज़ परसेंटेज डी, वो मेरे पास स्केयर आ जाएगा। ये 50 × 50 यहाँ पर आएगा, 50 स्टैरिक 50, और जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो इस डी में स्टोर करवा देगा, और स्क्रीन के ऊपर मेरे पास आंसर आ जाएगा। 2500 आता है, कुछ भी आता है, वो मेरे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, स्केयर इज़ 2500 समथिंग, जो भी आंसर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अब ये हमारे पास पॉजिटिव और ये गो टू, ये हमारे पास लेबल लगा हुआ है, यहाँ से लेकर ये गो टू स्टेटमेंट थी, ये जो पार्ट है इतना पार्ट ये मेरे पास क्या है, लेबल है, और ये लेबल को वापस रिपीट किया गया, कहाँ वापस कंट्रोल भेजना है। जो वर्ड यहाँ यूज़ किया जाता है सेम वही वर्ड यहाँ यूज़ किया जाता है, वर्ड हमारे पास दोनों सेम होने हैं, लेबल हमारा मैच होना चाहिए। जो लेबल यहाँ यूज़ किया जाएगा गो टू के अंदर वही लेबल हमने जहाँ कंट्रोल भेजना है, जिस पॉइंट के ऊपर कंट्रोल को भेजना चाहते हैं वहाँ पर भी हमारे पास सेम वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए, सेम कीवर्ड यूज़ किया जाना चाहिए। अगर कीवर्ड मैच नहीं होते हमारे तो हमारा प्रोग्राम में कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं करेगा। उसने जाना कहाँ पे है, गो टू जहाँ ये वर्ड लिखा होगा, ये पॉजिटिव मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पर, इसका कंट्रोल यहाँ से वापस यहाँ चले जाना है। अगर मैंने ये पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव मैंने यहाँ लिखा होता नीचे, तो इसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाना था। मैंने जहाँ ये वर्ड लिखना है हमारा कंट्रोल इस लाइन से वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करेगा। अगर मैंने ये कंट्रोल इफ़ के बाद लिखा होता, ये पॉजिटिव यहाँ लिखा होता, कंट्रोल मेरा यहाँ से कहाँ पर आता, दोबारा इफ़ के पास, तो ये इसको बार बार चेक करता। इसीलिए हम लोगों ने जहाँ पर हमारा लेबल लगाया होगा कंट्रोल हमारा उसी पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, और स्टेटमेंट उसके बाद जो स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारे पास क्या था, आपका लास्ट टॉपिक था जिसका नाम क्या था, गो टू स्टेटमेंट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा सिंपल ईजी टॉपिक है आप लोगों का, गो टू स्टेटमेंट। जस्ट हमारे पास क्या है, हम गो टू में लेबल इस्तेमाल करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमने कंट्रोल भेजना होता है उस पॉइंट के ऊपर हम लोग लेबल को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेबल हमारा किसी एक खास पॉइंट के ऊपर कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। ये काम हमारे पास क्या था, गो टू स्टेटमेंट का था। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 20 था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 21 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।